नमस्कार, श्री माई न्यूज़ के हेल्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो एक छोटे से गाँव से निकल के देश और विदेश तक का सफ़र तय कर चुकी हैं। अभी वो रुकी नहीं हैं, अभी उन्हें और आगे जाना है। एक ऐसे स्पेशलिस्ट से आपसे रूबरू करवाएँगे, जो टेलबोन स्पेशलिस्ट हैं, क्रायोप्रैक्टर हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर दीपांशी। आपने एक छोटे से गाँव से शुरू किया अपना सफ़र, देश-विदेश तक पहुँची। आपका जर्नी कैसा? मैम, मेरा जो आज तक की जर्नी रही है वो बहुत शानदार रही है और मुझे छोटी-छोटी अचीवमेंट से आज मैं बहुत छोटी-छोटी अचीवमेंट से बड़ी अचीवमेंट तक पहुँची हूँ। और मेरा ये सफ़र कुछ इस तरीके से रहा है कि मैं एक यूपी से स्टेट यूपी से और अपने विलेज मानक चौक से बिलॉन्ग करती हूँ। और इसमें मेरी जर्नी रहती है मेरे एथलेटिक्स से। मैं पहले एथलेटिक्स थी और उसके बाद मेरे को इंजरी हुई, जिसकी वजह से मुझे बैक जाना पड़ा, पीछे जाना पड़ा। फिर मुझे अपना फिजियो में मैंने एडमिशन लिया, मैंने फिजियो कंप्लीट किया। देन उसके बाद अपडेट्स होते मैंने मल्टीपल थेरेपीज़ पर वर्क किया। नीडल थेरेपी होगी, कपिंग थेरेपी होगी, आर्ट ऑफ क्रायो हो गया। ऐसे मैंने बहुत सारी थेरेपी में अपना रोल प्ले किया। धीरे-धीरे जो गाँव के लोग थे उन पर ट्रीटमेंट किया। जब उन पर रिस्पॉन्स आने लगा, बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्स आने लगा, तो मैंने फिर ये जर्नी आगे लेके गई। फिर मैं अपने स्टेट बाय इसको लेती चली गई। उसके साथ-साथ मेरे मेरे पास विदेशी पेशेंट आने लगे, तो ये मेरी जर्नी विदेश तक भी पहुँची। तो इसमें मैंने जो अपना अपना जो अब तक की जर्नी ली है वो सभी हमारी यूपी से हो या इंडिया से हो, सभी महिलाओं के लिए एक गौरवशाली रही है। और मैं सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना और प्रे करती हूँ कि हमारी जितनी भी लेडीज़ हैं वो आगे इसी तरीके से अपना जिस वर्क में है, जिस फील्ड में है, उसको अपग्रेड करती रहें और बेस्ट से बेस्ट करें। डॉक्टर क्रायोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपी में अंतर बताइए? देखिए मैम, फिजियोथेरेपी एक एक्सरसाइज का मतलब एक एक्सरसाइज को निर्धारित करती है। आप उसमें एक्सरसाइज कराएँगे पेशेंट को, धीरे-धीरे उसको मोबिलाइज़ करेंगे, फिर उसकी मसल्स पर रिलीफ मिलेगा। उसको अगर क्रोनिक पेन है तो हम उसमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी करते हैं, आईएफटी करते हैं, टेंस थेरेपी करते हैं। ऐसी बहुत सारी थेरेपी होती है फिजियोथेरेपी। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रायोथेरेपी, तो क्रायोथेरेपी इनिशिएंट रिलीव करती है, आपके बोन एडजस्टमेंट पर वर्क करती है और इसको माइक्रो सर्जरी भी बोलते हैं। और ये फर्स्ट विजिट में ही पेशेंट को 50 से 60% रिलीफ मिलता है। वहीं अगर हम फिजियोथेरेपी पे जाएँ तो आपको वो रिलीफ 15 टू 60% रिलीफ आपको मिनिमम 15 डेज़ में लगेगा। तो मैंने इस पैथी को क्रायोपैथी को एक फर्स्ट पैथी कहा है, जबकि अभी तक हमारे इस पूरे इंडिया में बहुत कम फीमेल क्रायोप्रैक्टर्स हैं। तो मैं सभी को अवेयरनेस करना चाहती हूँ, सभी को अवेयर करना चाहती हूँ कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लीजिए, इस पैथी को सीखिए और हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडिया के नागरिक के लिए अच्छे पेशेंट को रिलीफ दीजिए और वो अपनी हैप्पी जर्नी पर रहें, हमेशा लाइफ में खुश रहें सभी। तो डॉक्टर एक चीज़ और है, जैसे लोगों को इस बीमारी से मतलब बीमारी बहुत सारी हो जाती है, तो उससे राहत आपने अभी तक कितनी लोगों को राहत दी? मैंने अभी तक मिनिमम मेरे को 5 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने 5 इयर्स से थेरेपी मेरा चल रहा है प्रोसेस। इसमें मैंने अभी तक 2 से 3000 पेशेंट ठीक किए हैं। इसमें कि उसमें भी हमारी डिज़ीज़ आ जाती हैं, नेक पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, बैक पेन हो गया। स्पेशली जैसा आप बोल चुकी हैं और मैं बता भी रही हूँ कि मैं टेलबोन स्पेशलिस्ट हूँ। तो टेलबोन को मैं 1 सिटिंग में ठीक करती हूँ और इस पर मैंने बहुत अलग तरीके से, अलग ढंग से अपना इस पर अपनी टेक्निक्स दी है, जिससे मुझे 1 सिटिंग में रिस्पॉन्स आते हैं मेरे पेशेंट पर। और स्पेशली जो घुटनों का दर्द है, जो आजकल बुजुर्ग बेचारे खड़े नहीं हो पाते हैं, बहुत टाइम से उनको पेन से जूझना पड़ता है, मैंने वो पेशेंट 3 सिटिंग में ठीक करे हैं। तो ये एक क्रायोपैथी एक चमत्कार थेरेपी है। और अगर कोई भी इस थेरेपी के बारे में जानना चाहता है या इस थेरेपी को लेना चाहता है, तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके भी आपको अपडेट समय-समय पे मिलते हैं। और मेरा भी अपडेट्स आप चाहते हैं, अगर मेरे से इस थेरेपी के बारे में नॉलेज चाहते हैं, तो मेरा भी एक चैनल है डॉक्टर दीपांशी के नाम से, आप वहाँ पर भी सर्च करके बहुत अच्छे से डीपली आप जान पाएँगे। हाल ही में आपको अमित शाह से अवार्ड मिला है, आप उसके बारे में बताइए? देखिए मैम, ये हमारा दिल्ली में एक प्रोग्राम था, पटेल नगर में, और उसमें हमने सीपी चाइल्ड पर फ्री कैंप रखा हुआ था। तो उसमें हमें जो रिस्पॉन्स आए,
और फिर वहाँ पे हमारे अमित शाह जी की प्रस्तुति हुई वहाँ पर, और उन्होंने जब हमें अपनी एक सराहना दी और हमारे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखा और मुझे अवार्ड से नवाजा, तो वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन था और आज तक भी मैं वो भावनाओं को अपनी समेट नहीं पाई हूँ। और तभी से दिन पे दिन रात रात चौगुनी, कहते हैं ना कि दिन दुगना रात चौगुनी वाला मेरा वर्क चल रहा है। जितनी मेरे से हिम्मत बन पा रही, इतना मेरे से बल बन पा रहा है, मैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक, कहते हैं ना कि मजबूती की तरफ लेके जा रही हूँ, अपने देश को भी, अपने क्षेत्र को भी। और इसके लिए मैं अपने अमित शाह सर को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने हाथ मेरे सर पर रखा, मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया, तो मैं इसको इसी तरीके से बता पाऊँ। हाल ही में आपको वर्ल्ड कायरोप्रैक्टर डॉक्टर से भी अवार्ड मिला है और कितने अवार्ड आपको हासिल हुए हैं अभी तक? उसके बारे में भी बताइए मेरे दर्शकों को। जी, बिल्कुल। हमारे डॉक्टर रजनीकांत हैं, वर्ल्ड फेमस क्रायोप्रैक्टर हैं वो, और उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत शान की बात रही है, उन्होंने हमारे देश को रिप्रेज़ेंट किया है अदर्स कंट्रीज़ में। तो उनसे भी हमें एक अपना अवार्ड मिला है क्रायोप्रैक्टर का, और अभी हाल ही में जल्द में ही मैंने पटना से अभी वो लिया है। और उसी के साथ-साथ हमारे विशाल बोध सर हैं, उन्होंने भी मुझे बेस्ट ऑफ क्रायो का अवार्ड दिया है, साथ ही साथ मुझे टेलबॉन स्पेशलिस्ट का भी मिला है। तो ये थोड़ा-सा मेरा मैम अवार्ड रहे हैं। अब हमारे दर्शकों के बारे में हम वो मतलब बताना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि लाइफ़स्टाइल में उनको क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए, बीमारियों से कैसे दूर रहें, कैसे बचें? और उन लोगों के लिए स्पेशली जो वर्क करते हैं बाहर और अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते, उनके बारे में आप कुछ देखिए मैम, स्पेशली मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि हमें सभी को अपना लाइफ़स्टाइल पर ध्यान रखना है। सबको ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं तो आपको 30 मिनट्स अपने लिए निकालने हैं। उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। जब हम आंतरिक रूप से संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं और जो हमारा वर्क होता है, ऑफ़िशिनल वर्क हो गया, है ना? या फिज़िकल वर्क हो गया, तो हम उस पे कंसंट्रेट रख पाते हैं। तो उसमें हमने देखा है कि जब हमारा पूरा फ़ोकस अपने वर्क पे रहता है और हम अच्छी नींद ले पा रहे हैं, 6 से 7 घंटे अगर हम नींद अच्छी लेते हैं, तो उससे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से हम बच पाते हैं। तो हमारा आयुर्वेद सालों से कहता आ रहा है कि अगर पेट ठीक है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। तो मेरा मानना सभी के लिए यही है, और सबसे पहले यही कहना है कि आप सभी को अपना पेट सही रखना चाहिए। उसी के साथ-साथ आप जो भी वर्क करते हो, कोशिश कीजिए कि आप अपनी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, अपने उठने-बैठने पर ध्यान नहीं दोगे, अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दोगे, तो आप बहुत जल्द प्रॉब्लम से ग्रस्त हो सकते हो, जैसे कि नेक पेन, सर्वाइकल, बैक पेन, जो आजकल सभी को चल रहा है। और रीज़न ये भी है कि हम घंटों तक लैपटॉप पर रहते हैं, बीच-बीच में उठ भी नहीं पाते हैं, तो हमें 1 आवर्स में एक बार स्टैंड पोज़ीशन में जाके थोड़ा वॉक करना चाहिए बीच-बीच में। मैम, जैसे कि अभी हम बताते हैं कि हमें इवनिंग का जो डिनर होता है, अगर हम उस पर थोड़ा ध्यान दें, अगर हम 7 से 8 बजे के बीच में डिनर कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि 7 से 8 घंटे, 9 घंटे अगर हमें उसको, भोजन को और हमारे जो डिनर को पचाने में लगता है टाइम, तो वो हमें पूरा मेंटेन करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि बॉडी इतना ज़्यादा वर्क कर रही होती है अपने अंदर। अगर हम लीवर पर इतना प्रेशर डालते हैं, तो पूरा फ़ोकस फिर लीवर पे जाता है। तो अगर हम ओवरलोड डिनर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे लीवर को करना पड़ता है, ज़्यादा वर्क लीवर करेगा, तो उससे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम समय से भोजन करते हैं, तो हमारा लीवर बेहतर रहता है और फिर उसी से अनेक बीमारियाँ बन जाती हैं। तो मेन कारण कॉन्स्टिपेशन है, आप सभी अपना पेट सुधारिए, तो आप सर्वाइकल, स्लीप डिस्क, माइग्रेन, घुटनों का दर्द, इन सब प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। और अगर है आपको, अगर ये प्रॉब्लम अगर हो चुकी है, तो आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, मेडिटेशन करिए। और अगर आप क्रोनिक प्रॉब्लम में आ चुके हैं, तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं क्रायोपैथी भी करती हूँ, फिजियोथेरेपी भी करती हूँ, मेरी मल्टीपल थेरेपीज़ हैं। आपको 1 सिटिंग में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा मैम। आप अपना नंबर दे सकते हैं दर्शकों को? हाँ, मेरा नंबर है 9870799336। तो डॉक्टर दीपांशी, अभी तक लड़कियां घर से बाहर निकलने से कतराती थी। गाँव का हाल ऐसा था कि लड़कियां बाहर निकलने से सोचती थी। आपने बाहर कैसे निकले? आप देश-विदेश तक कैसे पहुँचे? और एक छोटे से गाँव से बाहर निकलने का एक मोटिवेशन आपको कैसे मिला? कहाँ से मिला? जैसा कि अभी आपने पूछा है मैम, ये क्वेश्चन बहुत एक मेरे लिए एक चुनौती भी है और मेरे लिए एक बहुत मतलब हेजिटेशन भी है, क्योंकि अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करना छोटी बात भी नहीं है और ये बहुत बड़ी बात भी है।
तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि जो मुझे मोटिवेशन मिला है, जब लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता था या करा करा जाता है आज भी गाँवों में, उनको उनको बाहर निकलने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। मेरे जिस गाँव से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, उस गाँव में कोई लड़की साइकिल भी नहीं चलाती है। और उस गाँव से जब मैं निकली हूँ, अपना अपना यहाँ तक करियर बनाया है मैंने, और उसमें मुझे जो मोटिवेशन मिला है वो मेरा मदर भी रही है, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हैं सोशल मीडिया में बोल सकते हैं, सोशल वर्क में भी बोल सकते हैं। एक तो मेरा मोटिवेशन मेरी माँ रही है, दूसरा जब हम देखते हैं कि लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है। उनको उनके हस्बैंड ने उनको पिटाई की है, उनकी हड्डी तोड़ दी, लेकिन वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच रही ताकि उनकी इंसल्ट ना हो जाए, उनकी आगे बात नहीं निकल जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम गाँवों में देखते हैं। औरतों को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती है, उनको प्रताड़ित करने के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगा कि ऐसी लेडीज़ों को, ऐसी महिलाओं को सही करने के लिए अगर मैं कुछ बन जाती हूँ, डॉक्टर बन जाती हूँ या फिजियोथेरेपिस्ट बन जाती हूँ, क्रायोप्रैक्टर बन जाती हूँ, तो मेरी पैथी और मेरा ये इलाज उन महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहिए। और मैं इस पैथी से काफ़ी कैंप कर चुकी हूँ, फ्री कैंप किए हैं मैंने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर भी किए हैं। और ये मोटिवेशन उन लेडीज़ों को देख के आया कि ये इस तरीके की प्रताड़ित मैं ना झेल पाऊँ। मैं उन सब चीज़ों से बचूँ, और दूसरा मैं ऐसे ही अपने साथ-साथ और महिलाओं को और गर्ल्स को भी सपोर्ट कर पाऊँ, और ये जर्नी मेरी कुछ इस तरीके से रही। आपने क्रायोप्रैक्टर एज़ अ फीमेल चुना। फीमेल बहुत कम है क्रायोप्रैक्टर एरिया में, आप तो मतलब फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत फीमेल कम है, क्योंकि एक डर है या कुछ और है पता नहीं, बट हाँ, आप बताइए कि आपने ये फीमेल होकर ऐसा क्यों? देखिए मैम, क्रायोप्रैक्टर एक कहते हैं कि ज़्यादातर फीमेल नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उसके लिए हमें बॉडी में स्ट्रेंथ भी चाहिए, मजबूती भी चाहिए, पावर भी चाहिए। उसके साथ-साथ हम बोल सकते हैं कि क्रायोपैथी में भी चाहिए, फिजियो में भी चाहिए, फिजियो में भी एक्सरसाइज़ करानी पड़ती है। देखिए मैम, क्रायोपैथी कोई मतलब कोई मामूली थेरेपी नहीं है। इसको सीख पाना, इसके अंदर घुस पाना और इसको कर पाना, एक फ़ोकस की, एक टारगेट की और अपने अंदर आग की ज़रूरत होती है। चाहे उसमें मेल हो, फीमेल हो, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो फीमेल नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगा कि मुझे यही पैथी करनी है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर हमारे इंडिया में क्रायोपैथी में फीमेल नहीं है। क्या पता मेरी शुरुआत से आगे इन फ्यूचर काफ़ी महिलाओं को मेरी तरफ से मोटिवेशन मिले और ये इस पैथी में आगे आएँ और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और ऐसे ही हमारे देश को निरोगी बनाएँ। तो डॉक्टर दीपांशी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कहाँ-कहाँ अपनी विज़िट लेती हैं? कौन-कौन से राज्य में है आपकी, मतलब आपका सेंटर कहाँ है? आपसे लोग कहाँ मिल सकें? देखिए मैम, मेरे तक पहुँचने के लिए जो मेरा मेन सेंटर है वो यूपी के डिस्ट्रिक्ट हापुड़ मुक्तेश्वर में है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पेशेंट्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। जैसा कि मैंने फ़ील किया, तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पेशेंट मेरे से ठीक होना चाहते हैं, उनको जल्दी राहत चाहिए, वो मेरे पास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो मैंने उसके लिए जर्नी स्टार्ट करी अलग-अलग स्टेट में जाके विज़िट करना। इसमें मैंने हाल ही में अभी प्रयागराज भी मैंने अपना वहाँ पर लॉन्चिंग की है, मैंने वहाँ पर भी पेशेंट देखे हैं। उसके साथ-साथ मेरा दिल्ली में भी है, मैं दिल्ली में भी विज़िट करती हूँ और उसके साथ-साथ मैं मुंबई में विज़िट करती हूँ और उसके साथ-साथ मेरा राजस्थान का भी रहता है। तो अगर इन सभी आस-पास के जो भी मेरे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं या जो भी पीड़ित हैं, सर्वाइकल से, स्लिप डिस्क से, माइग्रेन से, पैरालाइज़ जो पेशेंट हो गए हैं, जो सालों से चल नहीं पा रहे हैं और जो टेलीफ़ोन से पेशेंट हैं, जो सालों-साल बैठ नहीं पा रहे हैं, कुशन ले लेके, पिलो ले लेके उनको बैठना पड़ता है। तो वो पेशेंट मुझे वहाँ-वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट कन्फर्म करा सकते हैं। मैं उनको वहाँ पर मिलती रहूँगी समय-समय पर। डॉक्टर दीपांशी, ऐसे ही हम आपसे, मतलब जैसे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो ऐसा आपसे कि ये कायरोप्रैक्टर की प्रैक्टिस या आपकी जो पद्धति है वो अपने को गेन करना चाहें, मतलब आपसे वो नॉलेज लेना चाहें, वो आपको कहाँ मिले? जैसे कि मैंने अभी बताया है कि मेरा जो मेन सेंटर है वो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में है। अगर वो चाहते हैं मेरे से नॉलेज लेना, तो जो हम मंथली जो हम फ्री कैंपिंग करते हैं, उसमें मैं उन सभी को ट्रेन कर सकती हूँ अगर वो चाहते हैं।
और अगर उनको कोई डिग्री चाहिए या उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए जिससे कि वो आगे अपना फ्यूचर बना सकें, तो उसके लिए हमारे सबसे बेस्ट डॉक्टर रजनीकांत हैं, जो मैं अभी बोल चुकी हूँ, वर्ल्ड फेमस क्रायोप्रैक्टर हैं। उनसे बेस्ट पैथी और उनसे बेस्ट नॉलेज कोई नहीं दे सकता, और मैं भी उनकी शिष्य रह चुकी हूँ। तो वो बहुत अच्छा तरीके से सिखाते हैं और मैं भी सिखाती हूँ, मैं सिखा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा अभी कह सकते हैं कि सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास वो अभी अथॉरिटी नहीं है। उसके लिए मुझे और अपर जाना होगा, जिसके लिए मेरी जर्नी स्टार्ट ही है, अभी चल ही रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें आगे अपना फ्यूचर बनाना है, हमें थेरेपी सेंटर खोलना है, क्रायोपैथी सेंटर खोलना है, तो आप प्रैक्टिस के लिए आइए, वेलकम है आपका। हर मंथ हम कैंपिंग करते हैं, उसमें आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा। खासकर जो फिजियो स्टूडेंट हैं, उनको भी इसमें मदद मिल सकती है। थैंक यू डॉक्टर दीपांशी हमसे बात करने के लिए। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ा था, क्रायोप्रैक्टर सीखना चाहता है या क्रायोप्रैक्टर से अपने को ठीक करवाना चाहता है, वो डॉक्टर दीपांशी से कांटेक्ट करें। हमारे द्वारा नंबर हमारे फ्लैश कर दिया जाएगा ऑन स्क्रीन, आप उसे कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्टर दीपांशी से जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए।